दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है जो कि इंडिया हिस्ट्री से संबंधित है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों जो अटक से कटक जो नामक विजय घोष है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जो अटक से कटक जो नामक विजय घोष है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मराठाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? तो यहाँ पे गीत गोविंद का जो अनुवाद किया दोस्तों, सबसे पहले तो जो गीत गोविंद है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई दोस्तों जयदेव के द्वारा। ठीक है, 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी, जो कि 1792 में ये किसके द्वारा अनुवाद की गई अंग्रेजी में? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1792 में दोस्तों गीत गोविंद की अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। नेक्स्ट है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अंत में कौन से पुरस्कार की शुरुआत अंत में से मतलब कि देने जाने लगा? तो ये जो राजीव गांधी जो पुरस्कार है दोस्तों, ये कब से प्रारंभ किया गया? 1991-92 से। ठीक है, 1991-92 से दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे सबसे अंत में कौन सा पुरस्कार दोस्तों? 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें दोस्तों 1969 से प्रारंभ किया गया। और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड्स की बात करें दोस्तों 1965 से प्रारंभ किया गया। और अर्जुन अवार्ड्स की बात करें दोस्तों ये 1961 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो सबसे अंत में कौन सा हो गया? 1991 से 1992 में जो अवार्ड देने लगे दोस्तों वो कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? तो यहाँ पे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव कौन से युद्ध में बंदी थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कर्नाटका जो युद्ध था इसमें रॉबर्ट क्लाइव बंदी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान योजना की शुरुआत करने वाला कौन हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भूदान योजना की शुरुआत करने वाला था। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी के एकीकरण की बात करें दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1871 में दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों नमक सत्याग्रह का जो स्थान है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये कौन सा स्थान है दोस्तों नमक सत्याग्रह से संबंधित? कौन सा स्थान हो जाएगा? दरसाना। ठीक है, दरसाना किससे संबंधित दोस्तों? नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? तो नील दर्पण नामक जो नाटक है दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा? नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, नील की जो खेती है दोस्तों इसके संबंध में विद्रोह हुआ था, इससे संबंधित दोस्तों नील दर्पण नाटक है। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्स मतलब कि फोर्ड है, इसके सुधारों के कारण निम्नलिखित में से भारत में से किसकी शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी द्वैध शासन की। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के बाद में। नेक्स्ट देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करें दोस्तों, नारा किसने दिया था? हसरत मोहिनी ने। ठीक है, हसरत मोहिनी के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके दौरान दोस्तों किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से प्रारंभ की गई? तो दांडी से जो मतलब कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कौन सा आंदोलन था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट तो क्या मतलब कि थोड़ी सी गलती कर दी। सवनीय अवज्ञा आंदोलन है जो कि मतलब कि कहाँ से प्रारंभ किया गया? दांडी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राजमाला की बात करें दोस्तों, राजमाला कौन से राज्य से संबंधित है? तो राजमाला का जो मतलब कि स्रोत है त्रिपुरा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों तत्व बोधिनी जो सभा की स्थापना करने वाला था वो कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर है जिसने दोस्तों तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्व बोधिनी सभा की स्थापना करने वाला। निम्नलिखित में से किसने दक्षिणेश्वर का मतलब कि संत कहा जाता है? तो यहाँ पे इसे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अपन दक्षिणेश्वर का संत कहते हैं? तो वो कौन हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों किसने लिखी थी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखी गई दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किस समाजवादी नेता ने दोस्तों जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था?
तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक राजनेता है, समाजवादी नेता है, जिसने दोस्तों जेल से भागकर एक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो वह है दोस्तों राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसकी शुरुआत दोस्तों नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो ये आंदोलन है दोस्तों सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो कि दांडी से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो 18वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण भारत का उद्योग कौन सा था दोस्तों? सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी लड़ाई थी उसके बाद में दोस्तों जो फ्रांसीसियों के ऊपर दोस्तों अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास। ठीक है, वांडीवास की जो लड़ाई थी दोस्तों 1760 में। वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी, जहाँ पे दोस्तों फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की जैसे ही लड़ाई हुई थी दोस्तों 1764 के अंतर्गत, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में दोस्तों किस कौन सी संधि हुई थी? तो यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों 1765 के अंतर्गत। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।